बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फोटोसिंथेसिस के टॉपिक से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ पिगमेंट्स के बारे में। तो बच्चों, पिगमेंट्स प्लांट्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि प्लांट्स के लीफ में, ये हमने एक लीफ ड्रा किया है, इसके अंदर हमने एक सेल ड्रा किया है। सेल के अंदर बाकी सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ड्रा नहीं की। हमारा जो काम है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है और इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगे होते हैं। अब इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड, बहुत सारे थैलाकॉइड मिलके आपस में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इनको हम ग्रेना बोलते हैं। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना लगे होते हैं और इन थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे पिगमेंट्स लगे होते हैं, यानी थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे पिगमेंट्स लगे होते हैं कुछ इस तरह से। और इन पिगमेंट्स का जो काम है वो क्या है, सन की लाइट को, यानी ये सन है, यहाँ से रेडिएशन हो रही है तो ये सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, क्योंकि इसने क्या करना है, सन की एनर्जी को ट्रैप करके इसे यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाना होता है, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे जस्ट एक पिगमेंट नहीं लगा होता, यानी हम तो जो जूनियर क्लासों में यही पढ़ते आए हैं कि क्लोरोफिल होता है और जो सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल जस्ट नहीं होता, क्लोरोफिल के साथ कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं। यानी क्लोरोफिल तो होता ही है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसके साथ कैरोटीनॉइड्स और साथ में ज़ेंथोफिल भी होता है, ज़ेंथोफिल। यानी ये सारे पिगमेंट्स मिलके सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फिर इन्हें यूज करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इनके कलर्स को, यानी कुछ पत्ते जो हैं हमें येलो नजर आते हैं, कुछ ग्रीन नजर आते हैं, कुछ रेड नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये जो क्लोरोफिल ए है इसका अगर हम कलर देखें तो इसका ब्लूइश ग्रीन होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी का जो कलर है ये येल्विश ग्रीन होता है और कैरोटीनॉइड्स का जो कलर है ये ऑरेंज रेड होता है, जबकि ज़ेंथोफिल का टोटली येलो होता है। यानी ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं और जिन पत्तों में जिस पिगमेंट की मिकदार ज्यादा होती है फिर वो पत्ते जो है वही कलर देते हैं हमें। तो बच्चों, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सन से जो रेडिएशंस आती हैं वो सारी की सारी हमारे अर्थ तक पहुंच पाती हैं और ये प्लांट्स जो है इन सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके यूज करते हैं? नहीं। तो क्या होता है, ये हमारा अर्थ है और ये क्या है, ये सन है। सन से रेडिएशंस आती हैं और हमारे अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर होता है, ऐसे कुछ ओजोन लेयर का, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, कुछ क्लाउड्स होते हैं। तो यहाँ से जब सन से रेडिएशंस आती हैं तो उनमें से कुछ ओजोन लेयर जो है वो इनको रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है और कुछ जो है वाटर के वेपर जो होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ क्लाउड्स जो है इनको खींच लेते हैं। और इसी तरह हमारी अर्थ पे जो है 50% से कम रेडिएशन जो है वो पहुंच पाती है। कुछ बुक्स में जो है 50% से कम लिखा है और कुछ बुक्स में जो है 40% बताया है। तो जो आप लोग की बुक्स में लिखा है आप लोगों ने वही मेंशन करना है।
तो यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अब जब अर्थ तक 40% या 50% से कम रेडिएशन पहुंच पाती है तो इनमें से प्लांट्स सारे का सारा यूज कर लेते हैं? नहीं, इनमें से प्लांट्स जो है जस्ट 2% से 10% की रेडिएशन को यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है सन की कौन सी रेडिएशंस को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो बच्चों, प्लांट्स जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है या जिसको यूज कर सकता है उसे हम बोलते हैं विजिबल लाइट। इसको हम व्हाइट लाइट भी बोलते हैं, व्हाइट लाइट। विजिबल लाइट 7 कलर्स का होता है, 7 रंगों का होता है, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर। इसी को हम पार भी बोलते हैं, पार। पार क्या है? फोटो, पी फॉर फोटो, सिंथेटिक, एक्टिव, ए फॉर एक्टिव, आर फॉर रीजन। यानी प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन जो है वो विबग्योर है। व्हाइट लाइट पर ही फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट्स जो है व्हाइट लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाकी जो लाइट है, बाकी जो रेडिएशंस हैं, उनको प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों, यहाँ पे इस विबग्योर को मापने के लिए, यानी व्हाइट लाइट को मापने के लिए जो आला यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जिस तरह हम कपड़े मापने के लिए एक रॉड यूज करते हैं जिसपे सेंटीमीटर वगैरह लगे होते हैं, इसी तरह हम व्हाइट लाइट को या विजिबल लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर पे डिफरेंट ग्रेड लगे होते हैं। विबग्योर ये विजिबल लाइट है जो स्टार्ट होता है 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट से और 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट तक। यानी ये क्या है? ये व्हाइट लाइट है जो कि 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट से स्टार्ट होके 450 नैनोमीटर, फिर 500 नैनोमीटर, फिर 550 नैनोमीटर, फिर 600 नैनोमीटर, 650 नैनोमीटर एंड रेड पे 700 नैनोमीटर। तो बच्चों, यहाँ पे जो वायलेट रीजन है 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या मतलब है? ये एक वेव है, सपोज ये एक वेव है और ये इनका, इसे क्रेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फरास का जो डिस्टेंस है। तो इन दोनों का जो ऊंच होता है, यानी ऊंच नीच, ये ऊंच का जो फासला होता है, फरास का जो डिस्टेंस होता है, ये कितना है? ये कितना है? इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसमें वायलेट में क्या होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है ये 400 नैनोमीटर होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 400 नैनोमीटर है। फिर इंडिगो का इससे थोड़ा ज्यादा है, 450 आता है। फिर ब्लू का इससे और ज्यादा 500। फिर ग्रीन का इससे थोड़ा और ज्यादा 550। फिर येलो का इससे थोड़ा और ज्यादा 600। फिर ऑरेंज का इससे भी ज्यादा 650 और 700 का सबसे ज्यादा 700 नैनोमीटर। तो बच्चों, अब ये जो वेवलेंथ है, यानी वायलेट पे जो 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा कर लें और इसको ऐसे खोल दें तो इसका लेंथ ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी होती है। तो अगर हम यहाँ पे 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को ड्रा करें तो इसका जो डिस्टेंस है वो कम है और इसको ऐसे खोल दे तो ये इतना आता है। तो इसमें एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू इसके, यानी जिनकी वेवलेंथ कम होती है उसमें ज्यादा एनर्जी होती है और जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसमें कम एनर्जी होती है। सो ये जो रीजन है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनमें जो वेवलेंथ है वो कम है तो इसमें एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो रेड रीजन है।
रेड में सबसे कम एनर्जी होती है। फिर आगे जब हम जाते हैं रेड से आगे यानी 800 नैनोमीटर फिर 900 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट के पास, तो इसके पास बहुत ही कम एनर्जी होती है। इसको भी प्लांट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। और जब इस साइड पे आते हैं यानी 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट के पास, तो इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करते हैं, प्लांट्स को डैमेज करते हैं। तो ये भी प्लांट्स जो है इसको एब्जॉर्ब नहीं करते। तो प्लांट्स जो है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की रेंज वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बच्चों किसी किसी बुक में जो है यहाँ पे 400 की जगह पे 380 लिखा हुआ है और 700 नैनोमीटर की जगह पे 750 लिखा हुआ है। तो जो भी आप लोग की बुक्स में लिखा है आप लोगों ने इन्हें फॉलो करना है। तो बच्चों ये तो है एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मापते हैं कि प्लांट्स जो है कौन से वेवलेंथ की लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इस पे डिफरेंट ग्रेड्स लगे हैं। वेब ग्योर यानी 400 नैनोमीटर से लेके 450, 500, 550, 600, 650 और 700 नैनोमीटर तक। इस फोटो स्पेक्ट्रोमीटर पे कौन सा पिगमेंट जो है कौन सी वेवलेंथ को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, यही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों पहले हम देखते हैं क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए का अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्लोरोफिल ए अच्छे से एब्जॉर्ब होता है यानी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है कौन सी वेवलेंथ की लाइट को, 500 की वेवलेंथ तक की लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। 400 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। फिर यहाँ से ग्राफ नीचे आता है और फिर 650 के बाद ये फिर से इसका पीक बनता है और 700 नैनोमीटर की लाइट को भी अच्छे से ये एब्जॉर्ब करता है। यानी ये ब्लू रीजन यानी वायलेट इंडिगो ब्लू जो रीजन है इसको भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है और जो रेड रीजन बनता है 700 नैनोमीटर का, इसी वेवलेंथ की लाइट को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। कौन, क्लोरोफिल ए। इसके बाद क्लोरोफिल बी को अगर हम देखें तो क्लोरोफिल बी का जो पीक बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। उसके भी ऐसे दो पीक बनते हैं, यहां पे ऐसे। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी जो है ये 400 नैनोमीटर से लेके यानी यहां पे लिख लेती हूं 400 नैनोमीटर से लेके कहां तक आया है, 500 से थोड़ा आगे और 550 से थोड़ा पीछे, इनके दरमियान की वेवलेंथ की लाइट को ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे 650 के बाद यानी 650 से थोड़ा आगे और 700 तक की वेवलेंथ की लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। और अब बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की। कैरोटीनॉइड्स का अगर हम पीक देखें तो उसका कुछ ऐसे बनता है, यानी 600 से थोड़ा सा पीछे, 600 से थोड़ा सा पीछे, 550 से थोड़ा सा आगे, और इसका एक ही पीक बनता है यानी एक ही पीक बनता है। अब यहाँ पे जो कैरोटीनॉइड्स जिन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन आता है। इनको ये एब्जॉर्ब करता है 550 तक, 550 तक की वेवलेंथ की लाइट को ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। बाकी जो येलो, ऑरेंज और रेड हैं इनकी वेवलेंथ वाली लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर लेता है। इसी वजह से कैरोटीनॉइड्स का जो कलर है वो हमें नजर आता है
ऑरेंज रेड नजर आता है, क्योंकि ये इस वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और ये क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी हमें ग्रीन क्यों नजर आते हैं, क्योंकि ये ब्लू रीजन को भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं और ऑरेंज रेड रीजन जो है इसको भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। रिफ्लेक्ट क्या होता है, जो ग्रीन कलर है और जो येलो कलर है, तो इसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी वजह से क्लोरोफिल का कलर जो है वो ग्रीन होता है और प्लांट्स जो है वो हमें ग्रीन नजर आते हैं, क्योंकि ये इस वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्रीन और येलो की वेवलेंथ वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और बाकी जो है इनको एब्सॉर्ब करते हैं। तो ये तो है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करता है। अब देखते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि कौन से वेवलेंथ पे कौन सा पिगमेंट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, यानी ज्यादा एक्शन करता है। तो ये मैं बना रही हूं फोटो स्पेक्ट्रोमीटर विद ग्योर, यानी 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होके 700 नैनोमीटर तक। ये मैं ग्राफ बनाऊंगी इसका। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनता है, क्योंकि ये तो मैंने मिटा दिया, जो ग्राफ बनता है तीनों का, तो कुछ इस तरह से पीक बनता है, कुछ इस तरह से पीक बनता है। यहाँ पे येलो पे कम, फिर इस तरह बनता है। यानी जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, जहां पे क्योंकि ये तीनों का मिलके ये अब ब्रॉड हो गया है, ये दो पीक जो है ये ब्रॉड है। ये इसमें क्लोरोफिल ए का भी आता है, क्लोरोफिल बी का भी आता है और कैरोटीनॉइड्स का भी शामिल है। तो ये तीनों इसमें आते हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है और रेड रीजन पे भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। बाकी जो ग्रीन और येलो रीजन है, जो व्हाइट लाइट का जो ग्रीन और येलो वेवलेंथ की जो लाइट है वो क्या है, उस पे फोटोसिंथेसिस कम होता है। बाकी ब्लू रीजन पे और रेड रीजन पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, यानी प्लांट्स जो है वो ज्यादा एक्शन दिखाते हैं, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये है एक्शन स्पेक्ट्रम और इससे पहले जो था वो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और हमने पिछले उसमें देखा कि क्लोरोफिल ए के जो पीक बन रहे थे वो सबसे, उनके जो पीक थे वो बड़े थे, यानी ऊपर आ रहे थे। तो क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए, इसको हम बादशाह बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोफिल ए जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं और ज़ेनथोफिल हैं, इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। क्यों एक्सेसरी है, ये क्लोरोफिल के लिए गार्ड का काम करते हैं। यानी क्लोरोफिल जो है, सपोज ये क्लोरोफिल है, अब ये क्लोरोफिल जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो ये सनलाइट की डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है, कुछ बी एब्सॉर्ब करेगा, कुछ जो है सी एब्सॉर्ब करेगा यानी कैरोटीनॉइड्स, और कुछ जो है ज़ेनथोफिल एब्सॉर्ब करता है। फिर ये एब्सॉर्ब करके फिर देते हैं क्लोरोफिल ए को। फिर क्लोरोफिल ए जो है आगे इसे प्रोसीड करता है और फोटोसिंथेसिस कराता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें, ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।